नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान चैनल। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इन सब के बारे में ठीक से पढ़ा, विधिवत जाना। इसके बाद में आज हम सब लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, किस संधि को कैसे पहचानेंगे, उसका विधिवत अध्ययन करेंगे। तो हम आइए मित्रों, पढ़ते हैं संधि। संधि संधि का अर्थ होता है जोड़ना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम। अब यहाँ पर हमने जैसे विद्या एक शब्द है, अब प्लस हमने लिख लिया आलय, ये दूसरा शब्द है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण हो गया, अंतिम वर्ण बराबर बड़ा आ, और प्लस इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा बराबर बड़ा। यानी जब विद्या और आलय को एक में जोड़ेंगे तो इधर विद्या, इसका आ दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। यानी दो वर्णों का जब मेल हुआ तो नया विकार उत्पन्न हुआ, एक विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। यहाँ पर विद्यालय हो गया, विद्यालय। अब इस शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के एक नया विकार उत्पन्न कर लेते हैं, नई संरचना कर लेते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के जो विकार उत्पन्न करते हैं उन्हें संधि कहते हैं। संधि की सीधी सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसके भेद, जिस प्रकार से हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वर्णमाला में स्वर व्यंजन पढ़ा, लेकिन इसके तीन भेद होते हैं। संधि के भेद, इनके तीन भेद हैं। तीन भेद ये हैं, इसको ऐसे हम समझ लेते हैं। पहला स्वर और इसके आगे संधि लिख देंगे तो स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के जितने भेद हैं उनको हम एक इस तरीके से समझ लेते हैं। इनके 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। एक है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद हुए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। मित्रों, हमने पढ़ा कि स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। यहां पर स्वरों का ही हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अब इसको हम एक सूत्र के माध्यम से इसमें समझ रहे हैं कि अकः सवर्णे दीर्घा, इसका अर्थ होता है समान, जब आपस में समान स्वर मिलते हैं तो वहां पर समान स्वर मिल करके जब दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब समान स्वर हमारे कौन कौन से हैं, इन्हें जानेंगे। अ आ, ए, ओ, ये समान स्वर हैं, इन्हें सवर्ण कहते हैं। तो समान स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब समान स्वर मिलते हैं इनको इस प्रकार से हम समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से। आ, अगर आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, फिर आ प्लस बड़ा आ फिर भी बड़ा आ, फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ फिर भी बड़ा आ। इस प्रकार से इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ना प्लस अन्यत्र, अन्यत्र। अब यहां पर क्या है? आ प्लस यहां आ है। अब दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? नानेत्र। अब इसका बराबर हो जाएगा ना नेत्र। तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर मिलकर के क्या हो गए? बड़ा आ। यानी यहां पर ना में बड़ा की मात्रा लग गई, ना नेत्र। जहां भी अगर बहुत साधारण तरीके से भी समझें तो जहां भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू की मात्रा यानी दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हो, वहां बड़े ध्यान से इसको दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे, आराम से उसको समझ लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, यहां देखो दिखाई दे रहा होगा पुस्तक प्लस आलय। यहां तो आ है, आ और प्लस यहां बड़ा आ, ये वाला उदाहरण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां भी बराबर बड़ा आ हो जाएगा, यानी दिन का दीर्घ हो जाएगा। समान स्वर हैं, आपस में मिल रहे हैं, उनको आपस में मिलाने पर दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर समान स्वर मिल रहे हैं, देखो आ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ये उदाहरण। इसी प्रकार से विद्या प्लस अर्थी, एक उदाहरण ये भी है, विद्या प्लस अर्थी। अब परीक्षा में आ गया अगर विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्वर। यहां पर बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल करके क्या हो जाएंगे? विद्यार्थी। बड़ा आ प्लस छोटा, ये दूसरा उदाहरण देखेंगे। विद्या
प्लस अर्थी आ, और यहाँ पर बड़ा आ है, और प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, यानी विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, विद्या अर्थी। अब विद्यार्थी में कौन सी संधि हो गई, तो स्वर संधि हो गई। स्वर संधि का कौन सा भेद है, दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार से इसको समझेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण अनेकों बार अभ्यास करेंगे, जब बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से छोटी 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 ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी इसका भी दीर्घ हो जाएगा। छोटी छोटी आपस में समान स्वर है, इसलिए इनको मिलने पर भी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, गिरी गिरी प्लस ईस, ईस बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश। इसी प्रकार से कवि प्लस इंद्र, इंद्र। अब यहां पर देख रहे हैं कि हमारी छोटी है और प्लस यहाँ छोटी बराबर क्या होना चाहिए, बड़ी, यानी दीर्घ हो जाएगा इनका। ये समान स्वर है आपस में मिलकर के, इनका दीर्घ हो गया। तो इस सीधा सा उत्तर हमारा हो गया कवींद्र। क्या हो जाएगा, कवींद्र। अब यहाँ कवींद्र में परीक्षा में आ गया कवींद्र, कवींद्र में कौन सी संधि है, तो सीधा सा उत्तर है हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा भेद है, स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं समझ गए होंगे, यानी समान स्वर आपस में मिलेंगे, जहां भी समान स्वर सवर्ण मिलेंगे आपस में वहां भी दीर्घ स्वर संधि होगी। इसी प्रकार से छोटू प्लस छोटू बराबर बड़ू, बड़ू प्लस छोटू बराबर बड़ू। अब यहां पर इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वधू वधू प्लस उत्सव, उत्सव यानी छोटू यहां बड़ू है और यहां छोटू है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए, यानी वधूत्सव, वधूत्सव। वाह, इस प्रकार से अनेकों उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें जहां भी समान स्वर आपस में मिले, समान स्वर मिलने पर जहां भी इस प्रकार के शब्द दिखाई दें वहां हमारा दीर्घ स्वर संधि होती है। इनको पहचानने में हम आसानी से पहचान जाएंगे इनको कि कहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, उसका उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान लेंगे कि कहाँ कौन सी संधि होती है। गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, गिरींद्र। यानी यहां पर भी छोटी छोटी यहां बड़ी की मात्रा, तो यहां पर जहां पर भी सरल तरीके से समझें तो जहां पर भी बड़ा, बड़ी, बड़ू इन सब की मात्राएं दीर्घ मात्राएं दिखाई दें वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। इसको इस प्रकार से समझेंगे तो इसका सूत्र ही आपने पढ़ा, अकाः सवर्णे दीर्घा, अकाः सवर्णे दीर्घा। जब समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां पर दीर्घ हो जाते हैं, आपस में समान स्वर मिलकर के जब दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके अनेकों उदाहरण बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगी। समझ में जब समझ आने की बात है मित्रों, तो एक बात बताएं आप सबको, जो बात 100 बार समझाई जाती है वो समझ में नहीं आती है, लेकिन एक बार परीक्षा देने के बाद वो इतनी समझ में आ जाती है कि उसको कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए एक हमारी हिंदी में सबसे पहला जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, उस परीक्षा गुरु में यही बताया गया है कि जो 100 बार बात समझाई जाती है अब वो 100 बार समझ में नहीं आती है। अब एक बार अगर परीक्षा ले ली जाती है, दूसरी बार वो बच्चा या कोई भी
समाज का व्यक्ति हो, एक बार परीक्षा देने के बाद दूसरी बार वो अपने आप समझ जाता है। तो परीक्षा गुरु उसको कहा गया है, उसका टाइटल दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, इसीलिए परीक्षा गुरु। तो अभी तो हम लोग बिल्कुल साधारण तरीके से इसको बार बार अभ्यास करने से कतराते हैं। जब एक बार परीक्षा में कहीं फंस गया, परीक्षा में ये हमसे गलत हो गया, उसमें गलती हो गई, तो वो फिर हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाता है हमेशा के लिए। इसीलिए इसको परीक्षा को गुरु कहा गया है। सबसे बड़ी हमारी गुरु परीक्षा है। तो परीक्षा के माध्यम से जब परीक्षा में आता है और हमारी समझ में नहीं आता है, तो फिर समझते हैं कि जब बाद में आते हैं परीक्षा दे करके, तो समझते हैं कि ये वाला आया था प्रश्न और हमने इसको नहीं हल कर पाया, और तब उस पे इतना दिमाग लगाते हैं, इतना जोर देते हैं दिमाग पे कि वो बात दिमाग में बैठ जाती है। अगर दूसरी बार कहीं फंस गई तो ये कहते हैं कि कभी गलत नहीं होती है। तो मित्रों, गुण स्वर संधि, इसका सूत्र होता है आद गुणा। यदि आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, वहाँ गुण स्वर संधि होती है। इस प्रकार से इसको समझेंगे, आ प्लस ई बराबर ए। यानी उदाहरण एक यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो क्या लिखा है, आ प्लस ई बराबर ए। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, यानी आ और ई मिलकर के क्या हो गए, ए। आ और ई मिलकर के ए हो गए, यानी ए नरेंद्र। नर प्लस इंद्र, यहाँ आ है, आ और ई नरेंद्र। इसी प्रकार से महा प्लस इंद्र महेंद्र। रमा प्लस ईश रमेश, दिनेश, सुरेश, गणेश। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ भी जिन शब्दों में एक ही मात्रा लगी हो, वहाँ बड़े साधारण तरीके से आपको पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि को कई बार अभ्यास करेंगे, कई शब्दों को बार बार उदाहरण देखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो मित्रों बात समझ में आ जाएगी आराम से। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। अब इसको पहचानना बड़ा सरल है। इसमें इसकी परिभाषा ये होती है, यदि आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ, आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आए, आओ हो जाता है। आए, आओ हो जाता है। यदि अ छोटा या बड़ा आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आए, औ हो जाता है, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। यहाँ पर दो मात्राएं लग जाती हैं, यानी ऐ और औ। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, आ प्लस ए बराबर आए, आए हो जाता है। आए यानी यहाँ पर जैसे एक उदाहरण तरीके से समझते हैं, बड़ा आ प्लस ए बराबर आए। यहाँ भाई इस ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे। उदाहरण देखेंगे आप, तथा प्लस एव। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ ये है, इसमें बड़ा आ है, इसमें ए है, ए बराबर क्या हो जाएगा, तथैव।
तथैव, यहाँ बड़ा है, यहाँ ए है, बराबर क्या हो गया, आए, आय की मात्रा, यानी दो, तथैव, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, एकैव। ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आ के बाद में ए आए आया है तो वहां पर आए ही रहेगा। यदि छोटा या बड़ा के बाद में ओ या औ आएगा तो वहां औ हो जाएगा। यानी देख रहे हैं आप क्रमशः आए और औ। तो एक उदाहरण ये हो गया, ऐसे सदा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ए। तो यहां पर सदैव, सदैव यानी मात्रा की वृद्धि हो गई, वृद्धि, वृद्धि रेची, यानी दो मात्राएं चढ़ गई, सदा प्लस एव, सदैव। इसी प्रकार से परम प्लस औषधि, औषधि। अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर आ के बाद में ए आएगा तो आए हो जाएगा, ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा, यानी आ प्लस औ, औ बराबर औ, औ। तो इसका क्या हो जाएगा, परमौषधि, परमौषधि, परमौषधि। ऐसे यानी यहाँ पर मात्रा की वृद्धि, जहां पर भी तुमको आय की मात्रा, आओ की मात्रा मिल जाए वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। इसका सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। परमौषध, औषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि, महा प्लस, महा प्लस औषधि, औषधि बराबर क्या हो जाएगा, महो, महौषधि। आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी बड़ो आओ की मात्रा है, यहां आय की मात्रा है। जहां पर भी सदैव, परीक्षा में आ गया सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि तो है, लेकिन उसका कौन सा भेद है, वृद्धि स्वर संधि। हमारा उत्तर होगा वृद्धि स्वर संधि। परमौषधि, महौषधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परम प्लस औषधि, परम, परमौषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि। तो इस प्रकार से यहाँ औ की मात्रा है, यहाँ आय की मात्रा है। जहां पर भी तुमको आय की मात्रा, औ की मात्रा लगी दिख जाए जिन शब्दों में, वहां पर आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। आप बड़े साधारण तरीके से समझ जाएंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे। परीक्षाओं में यही शब्द दे दिए जाते हैं और इनमें पूछ दिया जाता है कि कौन सी स्वर, कौन सी संधि है, स्वर संधि का कौन सा भेद है इसमें, तो आपका भेद आएगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि आपका उत्तर होगा के है। मत प्लस एक, ऐसे उदाहरण देखेंगे, मत प्लस एक। अब ये हमारा उत्तर क्या होगा, आ और आय, आ प्लस आय, आय बराबर हमने पढ़ा था आय हो जाता है, यानी यहां पर दो मात्राएं हो जाएंगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मतैक, मतैक। इस प्रकार से अनेक उदाहरण के माध्यम से इसको हम बार बार अभ्यास करेंगे, हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी और हम समझ जाएंगे कि आराम से कि जहाँ पर भी आय की मात्रा, आओ की मात्रा दिखेगी, वहाँ हम बड़े साधारण तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। ये हमारा इसका तीसरा भाग हो गया स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे यण और अयादि स्वर संधि, इनके बारे में जानेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि के बारे में समझ गए होंगे, हम समझते हैं। और इसके पहले आपने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और चौथा भाग है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के बाद यण स्वर संधि, इसका सूत्र होता है इको, यणचि, इको यणचि। यदि ई, बड़ी ई,
के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या ई या बड़ी ई दोनों, ई या बड़ी ई का या और ऊ या बड़ू ऊ का वा हो जाता है, वा हो जाता है। इसको फिर से समझेंगे। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब ई के बाद में छोटा, बड़ा, छोटू या बड़ू, इन कोई भी असमान स्वर आएगा तो वहां पर ई का या और ऊ का वा हो जाता है। वहां यण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण, अब यहां पर ई का या, इति प्लस आदि, आप देख रहे हैं कि ई, इति यानी ये ई और यहां पर अ। अब हमने कहा था कि ई का या हो जाएगा तो ई इत्यादि, यहां पर क्या हो जाएगा? इत्यादि, इत्यादि यानी ई और आ मिलकर के बराबर क्या हो गए? या हो गए, या हो गए, इत्यादि। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ई का या हो गया। अब ऊ का क्या होता है? जैसे प्रति प्लस उत्तर, उत्तर यहां देख रहे हैं क्या है? ई और प्लस ऊ बराबर, हमने क्या कहा था? यहां पर ई का क्या हो जाएगा? ऊ, ई व प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर यहां क्या हो गया? प्रत्युत्तर। यहां पर भी ई और छोटी बड़ी के बाद में कोई असमान स्वर आया है तो क्या हो गया? या हो गया, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। इसके आगे देखा आपने कि ई का या और ऊ का वा हो जाता है। यानी अभी इसका उदाहरण हम देखेंगे। ऊ, अब यहां पर अनु प्लस एषण, अब यहां पर देख रहे हैं क्या है? छोटू प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा, छोटू या बड़ू के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वहां वह हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बराबर अन्वेषण, अन्वेषण यानी वह हो गया। यहां पर, यहां छोटू था, यहां ए था, यानी छोटू या बड़ू ए ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा यानी असमान स्वर है ए, तो वहां पर छोटू या बड़ू के जगह पर वह हो जाएगा। दोनों मिलकर के आपस में, ये इधर छोटू और ए मिलकर के दोनों की जगह पर क्या हो गया? वह हो गया। यहाँ अन्वेषण, तो यण स्वर संधि यानी इसका सूत्र ही होता है इको यणच, ई का या और ऊ का वा, यानी ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ई का या और ऊ का वा हो जाता है। यानी ई छोटी या बड़ी के बाद में कोई असमान स्वर आएगा, असमान स्वर का मतलब होता है स्वरों में से ही कोई असमान स्वर आए, इनको छोड़ करके, तो वहां पर ई का या और ऊ का ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वा हो जाएगा। ठीक, तो
ये दोनों उदाहरण हम समझ गए होंगे, समझते हैं। इति यानी ई के बाद में कोई असमान स्वर आ आया है तो यहाँ या हो गया, इत्यादि। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर यानी ई के बाद में ऊ आया है, असमान स्वर आया है। इसी प्रकार से छोटू या बड़ू के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ प्लस ए बराबर हुआ हो जाएगा, यानी ऊ का इको उड़ची, ऐसे कर लेंगे, इको उड़च, ई का या और ऊ का वा उड़ची, ऊ का वा हो जाएगा। इस प्रकार से ये यण स्वर संधि के और भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका बार बार अभ्यास करेंगे, इसको कई बार पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी बात। इसका अगला भाग है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एचो यवा यावा, एचोश यवा यावा, एचोस यावा यावा। इसको पढ़ेंगे एचो से यावा, एचो से यवा यावा। इसका सूत्र होता है एचो से यवा यावा, यानी यदि ए आए ओ आओ आओ के बाद ए आए ओ आओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः, क्रमशः का मतलब ए आए आए आए, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ और आओ। हो जाता है, हो जाता है, वहाँ अयादि स्वर संधि होती है। अयादि स्वर संधि होती है। अब इसको ये कई छात्र ये कहते हैं कि बहुत समझ में नहीं आती है, लेकिन इसको बार बार, जैसे ए आए, अभी तो क्रम से हम पढ़ रहे थे, आ के बाद में कोई असमान स्वर आता था, समान स्वर मिलते थे तो दीर्घ हो जाता था, असमान यानी आ के बाद में ई आया तो गुण, और फिर आपने पढ़ा कि वृद्धि, आ के बाद में ए आए आया, ओ आओ आया तो वृद्धि हो गई। उसके बाद इको एड़च, ई के बाद में कोई असमान स्वर आया, इको एड़च है, भाई आपने पढ़ा यण स्वर संधि, तो यण में इको एड़च यानी ई के बाद में कोई असमान स्वर आया तो ई का या, और ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आया तो ऊ का वा हो गया। अब अयादि स्वर संधि यानी इतने स्वर ही, जितने स्वर हमारे हैं 11, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं बार बार, और इन्हीं में से ए का आए, आय का आय, ओ का आव और अव का आव हो जाता है, वहां पर अयादि स्वर संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती है। इसको इस प्रकार से समझेंगे, यानी ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब यहां पर क्या है, ए के बाद में कोई असमान स्वर आया है, यानी स्वर ही तो आया है आ। अब बराबर क्या हो जाएगा, ए का आए, आपने पढ़ा आए, ने नय नम, नय नम, यहां पर क्या हो जाएगा, ने ये ए हट जाएगा, अब आ भी हट गया तो क्या हो जाएगा, नय नम, नय नम यानी नयन,
ने प्लस अन, यहाँ माँ हटा दें तो ने प्लस अन हो जाएगा, यानी ए के बाद में कोई असमान स्वर आया है तो यहाँ पर नयन, यहाँ पर नयन हो जाएगा। अब माँ जोड़ देते हैं तो नयनम हो जाता है। ये नयनम आय, आप पढ़ रहे होंगे तो आप आराम से इसको देख लेंगे कि आय लग रहा है। नय 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 नम नय नम नय ने प्लस अनम यानी नयनम, इस किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ए का आय हो गया आय। अब इस प्रकार से नय प्लस अका, अब बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या है? आय, और यहां क्या है? आ, बराबर क्या हो जाएगा? आय आय। आपने देखा कि आय, यहां पर आय, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नायक नायका, यानी बिंदी हटा देंगे तो नायक हो जाएगा। नय प्लस अक बराबर नायक, अगर शुद्ध लिखेंगे नय प्लस अका तो यहाँ पर नायका हो जाएगा, यानी आय हो गया। आय, यहाँ आय की मात्रा लगी है, आय प्लस आ यानी असमान स्वर आया, तो आय और प्लस आ बराबर आय, आय हो गया। ये इसका उदाहरण हो गया। ऐसे ही यहां पढ़ रहे हैं आओ, ओ अगर आएगा पो प्लस अक, पो प्लस अन, पो प्लस अन, यहां क्या है? ओ है, ओ की मात्रा है ये, और प्लस असमान स्वर आया है तो ओ आओ, ओ की जगह क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। पो प्लस अन, यहां क्या है? आ, अब क्या हो जाएगा? यहां पर आपने पढ़ा कि आव हो जाता है, आव। अब इसको करेंगे क्या? पवन, पवन हमारा किसका उदाहरण हो गया? अयादि स्वर संधि का हो गया, यानी ओ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ओ और वो असमान स्वर मिलकर के क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ओ पवन, ओ के बाद में, यदि आओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो आओ हो जाता है। अब यहां पर क्या पढ़ेंगे? पो प्लस पाओ, पाओ प्लस आओ है ना, पाओ प्लस अका, पाओ यानी आओ हो जाता है, पाओ पाओ यानी आओ, आओ की मात्रा चढ़ी है। अब यहां असमान स्वर आया है आ, अब दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? आओ आओ। इसका इसको इसको जब हम मिलाएंगे, इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावक, पावका, पाव आओ, यहां आओ हो रहा है, पावक आवक। और यहां क्या है? पो प्लस अन, आओ हो रहा है यहां पर। एक क्रमशः एक अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। यहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसका बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें, समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। एचो से याव आया, यदि ए आए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का आय का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। इनको उदाहरण के माध्यम से हमने सुना, समझा। ने प्लस अनम नयनम, ने ए की मात्रा है, अब प्लस आए हो गया। नय नयनम, नयनम यानी नयन, आय। नय प्लस अका नायका, नय प्लस अका नायका, आय प्लस आय। पो प्लस अन, पो ओ की मात्रा है और प्लस असमान स्वर आया है, पो पवन, पो प्लस अन बराबर पवन। इसी प्रकार पौ प्लस अका पावक, आओ प्लस आ बराबर आओ। आज हमने संधि और संधि के भेद, उसमें स्वर संधि के भेद कितने, 5 भेदों के बारे में पढ़ा। और अगले दिन हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बारे में विधिवत जान